साथियों नमस्कार। अक्सर हम अपने पपी की हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित रहते। कई सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं कि हमारे पपी को ऐसा क्या खाने को दें कि इसकी एक हेल्थ एकदम अच्छी बनी रहे, इसका वेट अच्छा गेन हो। जब भी बात खाने की आती है या पपी की हेल्थ की आती है तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आना चाहिए वो होता है डीवर्मिंग का। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारा पपी तो घर में ही रहता है, अपनी माँ के साथ रहता है, कहीं बाहर भी नहीं जाता है, तो उसको कीड़े नहीं हो सकते, यानी उसके अंदर वर्म्स नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी माँ के दूध से या जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, वहाँ से भी वर्म्स पपी के शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो हमें अपने पपी को रेगुलर डिवॉर्म करते रहना है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा पपी एकदम सेफ है, किसी प्रकार के वर्म्स या कोई दूसरी दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्म्स की वजह से कई बार ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है दोस्तों। कुछ दिक्कतें मैं आपको बताता हूँ। डीवर्मिंग ना होने की वजह से सबसे पहली दिक्कत होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो डॉग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। उसकी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जैसे पैनक्रियाज और लीवर वो भी अपना काम सही से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटी की वजह से लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, इनडाइजेशन यानी कि खाना सही से नहीं पच पाएगा, जिसकी वजह से हमारा डॉग कमज़ोर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है लेक्रीमेशन, यानी कि अगर डीवर्मिंग सही टाइम पर नहीं होती है, लेक्रीमेशन यानी कि आंखों से पानी आना, हमारे डॉग की आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। हमेशा हमारे डॉग की आंखें आप देखेंगे कि गंदी गंदी एकदम सी पानी चिपचिपी टाइप दिखाई देगी। तीसरा पॉइंट आता है स्किन एबनॉर्मल, यानी कि जब भी डीवर्मिंग नहीं होगी तो डॉग की स्किन एकदम रफ हो जाएगी, उसके शरीर पर जो बाल हैं वो एकदम रफ दिखाई देंगे, स्मूथ दिखने की बजाय एकदम खुरदरे खुरदरे से यानी कुछ रफ रफ से दिखाई पड़ेंगे। जो बाल है स्किन के एबनॉर्मलिटी की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार की तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। इमाशिएशन यानी कि मैंने बताया कि खाना सही से नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जीआईटी की एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से डॉग हमारा कमज़ोर हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे सामने आ सकती है। इन तमाम दिक्कतों से बचने के लिए हमें अपने डॉग की 15 दिन की उम्र से लेकर 3 महीने तक प्रत्येक 2 सप्ताह के गैप पर डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग के लिए आप ड्रोंटल प्लस या वोरेक्स कोई भी सिरप आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने पपी की डीवर्मिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी पपी की डीवर्मिंग की बात आती है तो हमें हमेशा कोई भी दवा सिर्फ फॉर्म में ही यूज करनी चाहिए। तो उसके लिए एक दवा आती है ड्रोंटल प्लस। इसका डोज रहता है 1 ml प्रति केजी बॉडी वेट, यानी कि यदि हमारा डॉग 2 किलो का है तो हमें 2 ml दवाई अपने डॉग को पिलानी है। और उससे अलग आती है एक वोरेक्स, ये दोनों सिर्फ फॉर्म में आती है। कोई भी दवा आप ले सकते हैं और दोनों का सेम डोज रहता है, 1 ml प्रति केजी पे हमें देनी रहती है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब भी आप डीवर्मिंग की दवाई दें खाली पेट ही दें, यानी कि दवाई देने से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद दूध नहीं पिलाना है या किसी प्रकार का कोई खाना नहीं खिलाना है। कोशिश कीजिए कि 2 घंटे का गैप आप रख सके, लेकिन बच्चे भूखे नहीं रह पाते हैं तो कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखना है। यदि आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके डॉग की डीवर्मिंग यानी कि आपके पपी की डीवर्मिंग एकदम सक्सेसफुल A1 बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।